वेलकम बैक। एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज का ये वीडियो क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट का, और इस चैप्टर का ये आज पार्ट 3 है। इससे पिछले सेशन में हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। आज के इस सेशन में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतने टर्म्स हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई मिरर है और किसी भी सोर्स से अगर हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट का रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट इस मिरर पर फॉल होगा। तो लाइट के सोर्स से जो रे ऑफ लाइट आता है मिरर पर फॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्लियर? और वो इंसिडेंट रे मिरर के जिस पॉइंट पर फॉल होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जिस पॉइंट पर लाइट फॉल होता है उसी पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट भी करता है, तो उसको हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और उसी पॉइंट से जो बाउंस होता है रे ऑफ लाइट उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्लियर? तो इंसिडेंट रे जो आया सोर्स से, जो बाउंस किया वो रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे के टर्म में कहेंगे। और इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे के टर्म में कह सकते हैं। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन जो होता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है? तो अगर ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे है तो इसके बीच में भी एंगल बनता है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये सारे टर्म्स हैं, इसको हम डिफिनेशन में इस तरह से बता सकते हैं। देखिए, इंसिडेंट रे को बताएंगे द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम अ सोर्स। दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे, द बाउंस बैक रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट एट द मिरर वेयर लाइट फॉल्स फ्रॉम सेम पॉइंट द लाइट ऑल्सो रिफ्लेक्ट, सो इट ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। Angle of reflection, the angle between the reflected ray and the normal. And normal, the imaginary perpendicular line at the point of incidence is normal. Clear? अब इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉ हैं तो हम इसको समझते नहीं है, याद कर लेते हैं। जैसे सीधे बोलते हैं कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक मिरर, यहाँ इंसिडेंट है, यहाँ रिफ्लेक्टेड है, यहाँ नॉर्मल है, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अलग है, नॉर्मल का अलग है। जबकि आप क्या देख रहे हैं कि तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है। तो हमको ये बताना पड़ता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो मिरर के एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट रे होता है, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन भी होता है, उसी पॉइंट पर नॉर्मल भी रहता है, और वो सारे रेज इवन मिरर भी सेम प्लेन में होता है। इसलिए सेम प्लेन बताना मैंडेटरी है। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम कहते हैं कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। इसको हम शॉर्ट में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर भी कह सकते हैं, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर भी कह सकते हैं, और इसी को बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज है। पहला लॉज क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा लॉ क्या देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम बेसिक लॉ कहेंगे। देखिए, हमने लिखा है द इंसिडेंस रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा क्या लिखे हैं?
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या I इज इक्वल टू आर, या साइन इज इक्वल टू साइन आर, इसी को हम बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर अगले सेशन में हम लोग मिरर समझेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, उसको बताएंगे। थैंक यू।